अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कुरान में कहा जाता है कि देवदूत हमें उस आयाम और स्थान से देख और सुन सकते हैं जिसमें वे मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे दोनों कंधों पर बैठे दो देवदूत हर पल हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द और हमारे द्वारा किए गए हर काम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर भी हम उन्हें नहीं देखते हैं। जिन भी दूसरे आयाम के प्राणी हैं, जैसे कि हमें कुरान से पता चलता है, अल्लाह के पास हमारी सीमित कल्पना से परे कई अन्य चीज़ें बनाने की शक्ति भी है। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने बंदे के लिए जो खजाना दिया है वह सब उसकी नज़र में है। वह हमारे पास केवल वही भेजता है जो वह चाहता है, सब कुछ पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर। दोस्तों, वे हम मनुष्य की तरह जीवन भर परीक्षण किए जाते हैं और अंत अल्लाह द्वारा न्याय के समक्ष लाए जाते हैं। हालांकि वे मनुष्यों की तुलना में पूरी तरह से अलग गुणों से युक्त हैं। उनका अस्तित्व कारण और प्रभाव की एक पूरी तरह से अलग प्रणाली पर निर्भर करता है। दोस्तों, तब क्या हुआ जब एक जनाजे के लिए कब्र खोदी गई तो कब्र में ऐसा क्या निकला जिसको देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। दोस्तों, आप भी इस वाक्य को सुनकर हैरान हो जाओगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदारों को पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आपस के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल लेंगे और इसको दफनाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इस तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतज़ाम करता। इसीलिए गांव वालों ने जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाए। उसके बाद जिस तरह से जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह उस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। दोस्तों, कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पाँव नज़र आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे। यह देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और तर्क नजर आते हैं और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत ही कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना अच्छी तरह से फिर से तामील कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने उस कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसे सूंघकर हर एक मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद उस मुर्दे का जिस्म एकदम सही सलामत था और उसकी कब्र की चादर जरा भी मैली नहीं हुई थी। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करने चाहते हैं। आखिर कौन है यह आदमी और ज़िंदगी में इसने कौन से अमल किए थे जिसका सिला आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी कि इतने अरसे के बाद भी कब्र में रहा है, और ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इस कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आपस के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश करनी शुरू कर देते हैं। आखिरकार सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों की सलाह बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहता था।
बाहर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग घर का दरवाज़ा खटखटाने आते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल हो जाते हैं और दोस्तों जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं घर में बहुत कमज़ोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका है। कुछ लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि कब्रिस्तान में उस जगह कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वह किसकी कब्र है। और हमें यह बताइए, हमने कब्र में बहुत अजीब मंजर देखा कि उसके अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे और यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर एक लम्हे को तो वो बूढ़ी औरत खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है, जिसका जवानी में ही इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं, आखिर आपका शौहर ऐसा कौन सा अमल करता था कि आज उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र से खुशबू उठ रही है? तो वह औरत कहती है, मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल ज़रूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोज़ाना वह अमल दोहराया करता था। और वो अमल वो ये था कि वो जब रोज़ सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते तो वह देखते कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह बस इस बात पर बहुत गमगीन होते और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं इतना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। हाँ, वह घर में रखे कुरान को अदब से चुनकर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती उस पर वह अपना माथा फेर देते थे और कहते थे कि अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफ़ी देर तक मुस्तालिफ आयत पर हाथ फेरकर ये अल्फाज दोहराया करते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते और उसको अपनी जगह पर रख देते थे और यह काम मेरा शौहर रोज़ाना करता था। मुझे लगता था कि यह वही अमल है जिस वजह से उसकी कब्र में यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वाकई पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़े के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।